प्रधानमंत्री ने प्रगति की बैठक में सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन से विकसित भारत का दिया मंत्र। राज्यों को प्रगति जैसी व्यवस्थाओं को संस्थागत रूप देने के लिए किया प्रोत्साहित। देश दुनिया में नूतन वर्ष 2026 का जोरदार स्वागत। धार्मिक और पर्यटन स्थल गुलजार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने नव वर्ष की दी बधाई। रक्षा राज्य मंत्री की मौजूदगी में भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में विमानन सेवा को और बेहतर बनाने पर विमर्श। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर जोर। और एचआईएल के चौथे मुकाबले में एसजी पाइपर्स की लगातार दूसरी जीत। आज टीम की बंगाल टाइगर्स से भिड़ंत। स्कूली बॉक्सिंग में झारखंड ने जीते 2 कांस्य। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में स्किलिंग और फॉर एआई रेडीनेस के तहत आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने स्किल द नेशन चैलेंज की भी शुरुआत की। साथ ही एआई प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। राष्ट्रपति ने इस दौरान कई अन्य पहलुओं का भी शुभारंभ किया। तेजी से बढ़ रहा है। सभी के लिए एआई के बारे में जानना और समझना आवश्यक हो गया है। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की शोर यानी स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस की पहल प्रशंसा का योग्य है। मुझे बताया गया है कि इस पहल के अंतर्गत प्री एआई मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। इस मॉड्यूल्स के द्वारा एआई से जुड़े विषयों और मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस मिशन का उद्देश्य एआई के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा एक टेक ड्रिवन देश के निर्माण में योगदान देना है। भारत सरकार स्कूलों में एआई के उपयोग को बढ़ावा दे रही तथा बच्चों को नवाचार और तकनीकी नेतृत्व के लिए तैयारी कर रहे हैं। एआई लैब्स और एआई मॉड्यूल्स के माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच और फ्यूचर रेडी स्किल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ साथ सांसदगण भी आज यहाँ लर्नर्स के रूप में उपस्थित है। इस कोर्सेस को पूरा करने के लिए मैं माननीय सांसदों की सराहना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की बैठक के दौरान सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन से विकसित भारत का मंत्र दिया। उन्होंने राज्यों को मुख्य सचिव स्तर पर प्रगति जैसी व्यवस्थाओं को संस्थागत रूप देने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, तकनीक आधारित निगरानी और सुशासन की 1 दशक लंबी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर पर ठोस परिणामों में बदलने में अहम भूमिका निभाई है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला क्षेत्र से जुड़े 5 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं 5 राज्यों में फैली हुई है, जिनकी कुल लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने समयबद्ध क्रियान्वयन और आपसी समन्वय पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा पीएम श्री योजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना समग्र और भविष्य के लिए तैयार स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीय मानक बने। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि परिणामों पर होना चाहिए। सभी मुख्य सचिवों को योजना की नियमित निगरानी करने और वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड विजिट के निर्देश भी दिए। प्रगति की 50वीं बैठक को प्रधानमंत्री ने शासन संस्कृति में आए महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक बताते हुए कहा कि समय पर फैसले, प्रभावी समन्वय और तय जवाबदेही से सरकार के काम करने की गति बढ़ती है और इसका सीधा सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलता है।
देश दुनिया में नूतन वर्ष 2026 का जोरदार स्वागत हुआ। उमंग और उत्साह के बीच आज झारखंड समेत देश भर में लोग नव वर्ष की खुशियां मना रहे हैं। देश भर में नए साल का स्वागत भव्य तरीके से हो रहा है। देश के महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक लोगों ने उत्साह और उल्लास के साथ नववर्ष का स्वागत किया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में आतिशबाजी, लाइटिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। तस्वीरों में भी देखिए नई दिल्ली, गोवा, कोलकाता, सोनमर्ग, धर्मशाला और बेंगलुरु किस तरह से नए साल का आगाज किया गया। नाचते, झूमते, गाते लोग देखे गए। नए साल को नई उम्मीदों, नए संकल्पों और नए भविष्य के साथ सभी लोग आगमन करते हुए नजर आए। गुजरते साल 2025 को रांची में भी बीती रात विदाई दी गई और नव वर्ष का भव्य स्वागत किया गया। होटल और रेस्तरां में लोगों का जुटान हुआ। इस दौरान गीत संगीत के बीच लोगों ने नव वर्ष का जश्न मनाया और एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर की बधाई दी। नूतन वर्ष को लेकर राज्य के सभी पर्यटन स्थल गुलजार हैं। नूतन वर्ष 2026 के आगाज पर खास और आम सभी मंगल कामना कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नए साल के अवसर पर वाराणसी में आयोजित गंगा आरती में लोगों ने भक्ति भाव के साथ हिस्सा लिया तथा मंगल कामना की। नए साल के अवसर पर सुबह से ही धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। नए साल के पहले दिन वाराणसी के अस्सी घाट पर हुई गंगा आरती में लोग श्रद्धापूर्वक शामिल हुए। और वहीं राजधानी दिल्ली में भी सुबह से ही लोग धार्मिक स्थलों पर पहुंचना शुरू हो गए। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें देखिए और कालका जी मंदिर में भी या पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे में भी नए साल के पहले दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और दर्शन किए। राज्य में भी प्रमुख धार्मिक स्थलों में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सिमडेगा जिले में स्थित धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत संगम स्थल रामरेखा धाम में आस्था का सैलाब दिख रहा है। सिमडेगा जिले से करीब 26 किलोमीटर दूर स्थित श्री रामरेखा धाम को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने यहाँ कुछ समय बिताया था। यहाँ स्थित गुफा मंदिर में श्रद्धालु विग्रहों का दर्शन पूजन करते हैं और श्री राम के वनवास काल से जुड़े स्मृति चिन्हों को देखकर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। मैंने कई बार सुना है कि रामरेखा धाम जो है ये बहुत ही अच्छा जगह है
तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना आज देखा जाए कैसा है। यूँ तो मैंने सोचा था कि न्यू साल में मैं आऊँगा, लेकिन मेरा मन नहीं माना कि इतना दिन मैं इंतज़ार करूँ। तो आज जब आया तो मैंने देखा काफ़ी अच्छा है। ये पे सारे लोग यहाँ पे भीड़ है, कोई पिकनिक मनाने आए, कोई अपना ये लेके आया है, कोई मतलब पूजा पाठ के लिए आया है, बहुत सारा चीज़ है। तो मैंने देखा वहाँ पे और काफ़ी अच्छा जगह है। दूर दराज के राज्यों से आए श्रद्धालु यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण से अभिभूत नजर आ रहे हैं। हरे भरे जंगल, पहाड़ और आध्यात्मिक माहौल लोगों को मानसिक शांति और सुकून का अनुभव करा रहे हैं। राम रेखा हम लोग पूजा के लिए आए। राम रेखा बहुत अच्छा लग रहा है और इतना दृश्य इतना अच्छा सजाया गया है। और ये राम रेखा के दिन तो ज़्यादा ही रहता है इसमें। आज भी काफ़ी भीड़ भड़ाका है और यहाँ का जो पवित्र स्थान है, इसमें आने के बाद ऐसा सुकून में ऐसा लगता है कि एकदम बिल्कुल मैं जन्नत में आ गया हूँ, इस टाइप का लगता है। पिकनिक स्पॉट के रूप में भी पहचान बना रहा श्री राम रेखा धाम युवाओं और परिवारों को भी अपनी ओर खींच रहा है। नववर्ष के अवसर पर लोग यहाँ भगवान श्री राम के दर्शन पूजन के साथ नए साल की मंगल कामना कर रहे हैं। यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि मैं यहाँ पहले भी 2 बार आ चुका हूँ। अभी मेरे घर में कुछ रिलेटिव आए थे, उनको लेकर के आया हूँ। और नए साल से पहले मैं चाहता हूँ कि 2025 एंड होते होते एक बार राम जी के दर्शन हो जाए और यहाँ आके बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी जरूर आएँ एक बार। धार्मिक आस्था और पर्यटन की दोहरी पहचान रखने वाला श्री राम रेखा धाम वर्ष भर श्रद्धालुओं से आबाद रहता है। वर्ष के समापन और नववर्ष के आगमन पर यहाँ उमड़ी भीड़ यह संकेत दे रही है कि आने वाले समय में यह स्थल झारखंड के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है। डीडी न्यूज के लिए सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। नए साल 2026 के स्वागत और पिकनिक के उत्साह को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धनबाद में दिसंबर की ठंड और नए साल की दस्तक के साथ ही पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ने लगी है। इसी भीड़ और उल्लास के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन की पैनी नजर विशेष रूप से असामाजिक तत्वों, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और हुड़दंग करने वालों पर रहेगी। सुरक्षा घेरे को मजबूत करने के लिए जिले के 13 महत्वपूर्ण पिकनिक स्पॉट को चिन्हित किया गया है, जहां दंडाधिकारी और पुलिस बल पल पल की गतिविधि पर नजर रखेंगे। प्रमुख धार्मिक स्थल, पिकनिक स्पॉट या पर्यटक स्थल जहां काफ़ी भीड़ होने की संभावना है, 25 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक मजिस्ट्रेट और पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि असामाजिक तत्वों, उपद्रवी टाइप के लोगों पर नज़र रखे और कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ेगी तो कार्रवाई करें। सुरक्षा के लिहाज से मैथन और पंचेत डैम, तोपचाची झील, भटिंडा फॉल और शक्ति मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रतिनियुक्त अधिकारी संबंधित थाना प्रभारियों के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। नए साल का स्वागत उत्साह के साथ हो, लेकिन सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो। इसी संकल्प के साथ धनबाद पुलिस और प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है, ताकि सैलानी और स्थानीय लोग निर्भय होकर नए साल का जश्न मना सके। प्रशासन की इस मुस्तैदी के बीच नागरिकों से भी अपील है कि वे नियमों का पालन करें और शांतिपूर्ण तरीके से नववर्ष का आनंद उठाएं। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने समस्त देशवासियों को नूतन वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए।
आपको प्रयासों में सफलता मिले और आप जो भी करें उसमें आपको संतुष्टि मिले। हमारे समाज में शांति और खुशी के लिए प्रार्थना। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट सलाहकार समिति की कल रांची में बैठक हुई। इस दौरान रांची से जयपुर, अयोध्या, वाराणसी और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए उड़ान सेवा शुरू करने पर प्रमुखता से चर्चा हुई। श्री सेठ ने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान घने कोहरे, बारिश और देर रात की कम दृश्यता में हवाई जहाज के लैंडिंग के लिए कैट 2 लाइटिंग सिस्टम पर चर्चा हुई। इस दौरान बताया गया कि इसे लगाने की प्रक्रिया लगभग 90% पूरी कर ली गई है। सलाहकार समिति की बैठक में विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व राज्यसभा सांसद अजय मारू और एयरपोर्ट निदेशक समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पास अभी 52 एयर है कि 26 आ रहे हैं, 26 जा रहे हैं। तो कैट 2 की जो लाइट्स है वो 90% बता रहे हैं लग चुकी है। रेस्ट जो लाइट है वो भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ। जो 300 एकड़ राज्य सरकार ने जो दी है, जिसमें जो एयर स्ट्रिप है वो एयर स्ट्रिप लंबी होनी है, वहां उसमें लाइट मेजर लाइट लगनी है, 10% वही बाकी है। उसके लग जाने के बाद यह एयरपोर्ट पूरी तरह कुहासे में, किसी कोई भी बरसात में पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा, उतर सकता है। अभी भी उतर रहा है। 90% कैट 2 का काम हो चुका है। यहाँ पर ये फैसिलिटी यहाँ मिली है। और एयरपोर्ट का एक्सटेंशन की भी बात हुई है। एयरपोर्ट एक्सटेंशन होगा ताकि लोड अभी लगभग 7,500 लोग रोज एक्सेस कर रहे हैं इस एयरपोर्ट पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गुमला दौरे से क्षेत्र में खास और आम सभी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। स्थानीय भी क्षेत्र के समग्र विकास और शिक्षा के प्रसार को नया आयाम मिलने के प्रति आशान्वित हैं। देखिए स्थानीय लोगों के साथ हमारे सहयोगी की खास बातचीत। 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन गुमला में आई और यहाँ से उन्होंने गुमला वासियों को बहुत बड़ा संकेत दिया। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं वो क्या कुछ समझे और क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये कार्यक्रम तो अपने आप में अद्भुत है, मतलब अद्भुत था। इस कार्यक्रम में जो हमारे पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी, उनका जो सपना था कि इस संगम में, त्रिकोणीय जो हमारा संगम है, इसमें एक आदिवासी यूनिवर्सिटी जो राष्ट्रीय स्तर का हो, वैसा यूनिवर्सिटी जहाँ तीनों राज्य के बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए अपने आप को दूसरे जगहों पे जहाँ भी वो खड़े हो स्थापित करने के लिए तैयार होते। तो वो सपना को पूरा करने के लिए लगातार 15 वर्षों से जो कार्य चल रहे हैं, मतलब उनकी जो बैठक हुई थी वो 1981 का मई में, और ये जनवरी में इसको सफलीभूत करना था, लेकिन उनका देहांत उसी ये में दिसंबर के महीने में हो गया था। तो ये कार्य अधूरा रह गया था और लगातार आदिवासी परंपरा के अनुसार उनके नाम का जतरा लगाते हुए इस ये को जीवंत रखा गया कि भाई आदिवासियों के लिए है और झारखंड के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और अपने उड़ीसा के लिए। तो वहाँ के सारे बच्चे, ऐसा नहीं था कि यूनिवर्सिटी हो तो आदिवासी यूनिवर्सिटी हो तो केवल आदिवासी ही बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ के जितने भी आदिवासी अपने और भी ये अनुदायी जो भी है, सभी बच्चे यहाँ से पढ़कर एक अच्छी शिक्षा ले, और शिक्षा ही वैसा माध्यम है जो एक अपना परिचय देता है। आज अगर यहाँ पे खड़े शिवशंकर जी जो काम कर रहे हैं तो शिक्षा के माध्यम से ही एक जनजातीय समाज के विकास में खास करके अगर बात करें तो कार्तिक उरांव जी का अहम योगदान रहा है, और उन्हीं के मन में था कि इस तरह के विश्वविद्यालय की स्थापना हो। और अभी जो समय चल रहा है उसके मुताबिक उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ तीनों के मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, आधारशिला रखी जाएगी, और मंच से राष्ट्रपति महोदया ने भी इसको लेकर संकेत दिए हैं।
देखिए, आज झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जनजातीय समुदाय के लिए ऐतिहासिक दिन रहा है। ये जतरा तो बरसों पुराना है और इस जतरा पर आने का काम मैं भी पहले भी की थी जब मैं झारखंड सरकार में मंत्री थी, और तब भी चर्चा हो रही थी कि यहाँ पर नेशनल लेवल का एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो और यहाँ पूरे नेशनल से अपने, चाहे वो भारत के हों और अन्य जगह के ट्राइब भी हों, वो यहाँ की जनजातीय संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और यहाँ के जो साहित्य है, इस क्षेत्र के जो ट्राइबल लोगों का जो एक सपना है उसको जाने सुने, और यहाँ ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो तो अपने जनजातीय समुदाय के परंपराओं को आगे बढ़ाने का यहाँ पर प्रशिक्षण हो। इसके पहले मैं एमपी गई थी, वहाँ पर अमरकंटक में भी मैंने ट्राइबल रिसर्च सेंटर भी देखा, वहाँ एक यूनिवर्सिटी भी देखा, और वहाँ के एमपी के जितने भी ट्राइबल लोग हैं उनका वहाँ पर प्रशिक्षण भी होता था, और वे लोग रिसर्च के माध्यम से अनेक ट्राइब लोगों का भी अध्ययन कर रहे थे, ये मैंने देखा था। और इस क्षेत्र में अगर ये यूनिवर्सिटी बन रहा है तो हमारे साथ ही हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं अपनी ओर से तीनों स्टेट के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को और हमारे प्रदेश के जो एसटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस प्रयास को आगे बढ़ाया। खास करके हम झारखंड को देख रहे हैं और झारखंड में भी गुमला जिले को, जो कि वीरों की भूमि कही जाती है, और जनजातीय समुदाय के विकास को लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं आगाज की शुरुआत हो रही है, विश्वविद्यालय की स्थापना की बात हो रही है। किस संबंध में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप में आदिवासी स्वशासित विश्वविद्यालय की स्थापना की जो ये बात हो रही है, ये इससे बड़ा सौभाग्य का विषय और कुछ नहीं हो सकता है कि आने वाले दिनों में यदि विश्वविद्यालय स्थापना की बात आगे बढ़ती है तो शायद इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा विषय है। खास करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुछ संकेत दिया है विश्वविद्यालय निर्माण को लेकर। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 3 राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आदिवासी समाज से आते हैं। वहीं जनजातियों के संरक्षण को लेकर भी कई अहम पहल उन्होंने की विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद। क्या कुछ कहना है आप? बिल्कुल, निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से महामहिम ने, देश की प्रथम नागरिक ने यहाँ पर इस पूरे समुदाय के शिक्षा के साथ साथ समग्र क्षेत्र में विकास के लिए जो यहाँ से आह्वान किया है, वो उनका आह्वान युगांतकारी आह्वान है। उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि यह क्षेत्र खासकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र में इस प्रकार का अंतरराष्ट्रीय जो है, कहना होगा कि काफी उन्नत किस्म का विश्वविद्यालय का सपना स्वयं कार्तिक उरांव जी ने, पंखराज साहब कार्तिक उरांव जी ने देखा था। उस सपने को पूरा करने के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र में, जैसा कि उन्होंने कहा कि यहाँ के प्रतिनिधि स्वयं आदिवासी वर्ग से आते हैं। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए हुए थे, स्वयं झारखंड के मुख्यमंत्री और बगल के उड़ीसा राज्य के भी मुख्यमंत्री, सबके सब आदिवासी हैं। तो ये निश्चित रूप से अपने आप में एक गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है। इस प्रकार के जो विराट स्वप्न को पंखराज साहब ने देखा था, अब निश्चित रूप से वह पूर्णाहुति के कगार पर है, ऐसा हम लोग जरूर उम्मीद करते हैं। और निश्चित रूप से उनके आह्वान का आगे बहुत ही कारगर प्रतिफल हम लोगों को देखने को मिलेगा। धन्यवाद। गुमला में आयोजित यह कार्यक्रम जनजातीय समाज के समग्र विकास की अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए था, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने ये संकेत दिया कि जल्द ही इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकती है। नीति आयोग की स्थापना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। नीति आयोग ने देश में सहकारी संघवाद को आगे बढ़ाते हुए विकास को नया आयाम देने में महती भूमिका निभाई है। 2015 को देश को मिला नीति आयोग। नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ये मंच राज्यों की प्राथमिकताओं को सीधे राष्ट्रीय नीति से जोड़ता है।
योजना आयोग की जगह बने इस संस्थान का उद्देश्य है नीति निर्माण में राज्यों की सक्रिय भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप नीति आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद की अवधारणा को मजबूत किया। मुख्यमंत्रियों को नीति निर्माण की प्रक्रिया से सीधे जोड़ा गया। नीति was created as an evidence-based think tank to guide India's transformation. One of NITI's function is to mainstream external ideas into government policies. Through collaboration with national and international experts, to be the government's link to the outside world, outside experts and practitioners, to be the instrument through which ideas from outside are incorporated into policy making. इन 10 सालों की प्रमुख उपलब्धियों और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने प्रगति की बैठक में सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन से विकसित भारत का दिया मंत्र। राज्यों को प्रगति जैसी व्यवस्थाओं को संस्थागत रूप देने के लिए किया प्रोत्साहित। देश दुनिया में नूतन वर्ष 2026 का जोरदार स्वागत। धार्मिक और पर्यटन स्थल गुलजार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने नव वर्ष की दी बधाई। रक्षा राज्य मंत्री की मौजूदगी में भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में विमानन सेवा को और बेहतर बनाने पर विमर्श। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर जोर। और एचआईएल के चौथे मुकाबले में एसजी पाइपर्स की लगातार दूसरी जीत। आज टीम की बंगाल टाइगर्स से भिड़ंत। स्कूली बॉक्सिंग में झारखंड ने जीते 2 कांस्य।